गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से सरफेस प्लेट के बारे में जानेंगे कि सरफेस प्लेट क्या है और इसका प्रयोग क्या है। तो चित्र में देख रहे हैं, इसी को हम सरफेस प्लेट बोलते हैं। शुद्ध समतल एवं कठोर सतह वाली वर्गाकार या आयताकार प्लेट जिस पर जॉब को रखकर मार्किंग की जाती है उसे सरफेस प्लेट कहते हैं। इसी को सरफेस प्लेट बोलते हैं। सरफेस प्लेट शुद्ध समतल, तो ये देख रहे हैं कि यह शुद्ध समतल एवं कठोर सतह वाली वर्गाकार या आयताकार प्लेट है। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं जो यह सरफेस प्लेट है शुद्ध समतल एवं कठोर सतह वाली वर्गाकार या आयताकार प्लेट है जिस पर जॉब को रखकर मार्किंग की जाती है। जैसे कि ये जॉब है, अगर इस जॉब पे हमें मार्किंग करना है तो इसके लिए इस सरफेस प्लेट पर हम क्या किए, एंगल प्लेट को रखते हैं और जॉब को इस पे सेट करते हैं और फिर ये जो वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर हाइट गेज के द्वारा इस पे मार्किंग करते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि जॉब पे मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, तो वह किस पे हो रहा है, सरफेस प्लेट पे। तो यही चीज बोला जा रहा है कि शुद्ध समतल एवं कठोर सतह वाली वर्गाकार या आयताकार प्लेट जिस पर जॉब को रखकर मार्किंग की जाती है सरफेस प्लेट कहलाती है। जब परिशुद्ध माप विशेषताओं को चिन्हित करना हो तो यह आवश्यक है कि आधार तल पूर्णतः समतल हो। जब परिशुद्ध मतलब एक्यूरेट माप विशेषताओं को चिन्हित करना हो, मतलब जैसे ये जॉब है, अगर इस जॉब पे हमें एक्यूरेट 50 mm का मार्किंग करना हो तो यह आवश्यक है कि ये जो आधार तल, मतलब जो यह आधार तल है, आधार तल को पूर्णतः क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। ठीक, तो इसमें अगर हमें 50 mm का मार्किंग करना है तो वर्नियर हाइट गेज को क्या करेंगे, 50 mm पे सेट करेंगे और फिर इस जॉब को एंगल प्लेट पर सपोर्ट देंगे और फिर इस पे मार्किंग करेंगे। तो ये जो जॉब पे जो मार्किंग हुआ है 50 mm एक्यूरेट कैसे हुआ, मतलब परिशुद्ध कैसे हुआ। जो यह समतल प्लेट है तो समतल प्लेट पूर्ण रूप से, इसका ऊपरी सतह पूर्ण रूप से समतल होना चाहिए। असमतल सतह को आधार मानने से माप गलत हो सकती है। समतल सतह को आधार मानने से माप गलत हो सकता है। जैसे यहां हम देख रहे हैं एक सरफेस प्लेट है जिसका ऊपर का सतह क्या है, समतल नहीं है। तो यहां हम देख रहे हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है, माने मूवमेंट हो रहा है, तो यह समतल सतह नहीं है। और यहां देखिए ये जो सरफेस प्लेट है यह पूर्ण रूप से समतल है। तो देखिए इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है, माने पूर्ण रूप से बैठा हुआ है। और लेकिन इस पे क्या है, इस पे जो जॉब है नहीं बैठ रहा, मतलब यह जो सतह है असमतल है। तो असमतल सतह पे जब हम मार्किंग करेंगे, अगर हम मानते हैं इस पे अगर हम मार्किंग करेंगे तो क्या होगा, इस पर जो मार्किंग होगा गलत होगा। ठीक है, तो यही चीज बोला जा रहा है कि किसी जॉब पर शुद्ध मार्किंग करने के लिए जिस सतह को आधार मानते हैं उसकी सतह पूर्ण रूप से समतल होना चाहिए, तभी जॉब पर पूर्ण रूप से मार्किंग, मतलब शुद्ध रूप से मार्किंग होगा। मशीन शॉप के कारणों के लिए सबसे अधिक प्रचलित आधार सतह पहला सरफेस प्लेट है और दूसरा मार्किंग टेबल है। मशीन शॉप के कार्यों के लिए सबसे अधिक प्रचलित आधार सतह के रूप में
पहला उपयोग किया जाता है समतल प्लेट। तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम समतल प्लेट बोलते हैं, ठीक, पहला। और दूसरा उपयोग किया जाता है मार्किंग टेबल। तो ये जो देख रहे हैं इसे हम मार्किंग टेबल बोलते हैं। तो यह मशीन शॉप के कार्यों के लिए उपयोग होने वाला दूसरा आधार सतह है। याद रखिएगा, पहला आधार सतह क्या हो गया, सरफेस प्लेट, और दूसरा आधार सतह हो गया ये मार्किंग टेबल। पदार्थ एवं संरचना। सरफेस प्लेट प्रायः अच्छी किस्म का ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, जिसमें विरूपण मतलब टेढ़ा होने से बचाने के लिए प्रतिबल दूर कर लिया जाता है। सरफेस प्लेट का मटेरियल और बनावट। तो ये जो सरफेस प्लेट है, तो सरफेस प्लेट प्रायः अच्छी किस्म का ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और जिसमें विरूपण मतलब इसका टेढ़ा मेढ़ा होने से बचाने के लिए प्रतिबल मतलब तनाव को दूर कर लिया जाता है। तो इसका जो स्ट्रेस मतलब जो तनाव है कैसे दूर किया जाता है, तो प्रतिबल दूर करने के लिए सरफेस प्लेट के ऊपर प्राकृतिक सीजनिंग करते हैं। तो इसके लिए सरफेस प्लेट को खुले वातावरण में 6 से 7 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि बाद में इसके ऊपर सरफेस प्लेट के ऊपर मौसम का प्रभाव न पड़े। तो इसे ही हम प्राकृतिक सीजनिंग कहते हैं। फिर मतलब प्राकृतिक सीजनिंग करने के बाद इसके कार्य सतह को मशीनिंग करके खुरच मतलब स्क्रैप किया जाता है। फिर मतलब सरफेस प्लेट को प्राकृतिक सीजनिंग करने के बाद इसके कार्य सतह को मशीनिंग करके फिनिश करते हैं, और इसके ऊपर जो हाई स्पॉट्स थोड़ा सा बच जाता है उसे स्क्रैपर के द्वारा, जैसे ये छोटा स्क्रैपर है, बड़ा स्क्रैपर के द्वारा इसके हाई स्पॉट्स को क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं मतलब खुरचते हैं। तो जिससे इसका जो सरफेस प्लेट का ऊपर का सतह पूर्ण रूप से समतल हो जाता है। मजबूती प्रदान करने के लिए इसके अंदर की तरफ भारी जाली बना दी जाती है। सरफेस प्लेट में मजबूती प्रदान करने के लिए इसके अंदर की तरफ भारी जाली बना दी जाती है। तो ये देखिए, ये जो तो सरफेस प्लेट में क्या किया जा रहा है, मजबूती प्रदान करने के लिए इसके अंदर की तरफ देखिए, इसके अंदर की तरफ क्या है, जाली बना दिया जाता है, जिससे सरफेस प्लेट का मजबूती बढ़ जाता है। समतलीकरण में होने के लिए इसमें स्थिरता और सुविधा के उद्देश्य के लिए इसके नीचे 3 बिंदुओं पर आलम्ब मतलब नींव दिया जाता है। सरफेस प्लेट को समतलीकरण मतलब लेवलिंग में होने के लिए इसमें स्थिरता और सुविधा के उद्देश्य के लिए इसके नीचे 3 बिंदुओं पर नींव दिया जाता है, इसके नीचे, ठीक है, सरफेस प्लेट के नीचे। तो यहां देखिए, ये है सरफेस प्लेट का पीछे का भाग। तो ठीक है, तो इसके नीचे क्या 3 माने सहारा दिया जाता है, लेकिन इस सरफेस प्लेट में क्या है, 4 नींव है। ठीक है, यहां देखिए 1 2 3 4, लेकिन अधिकतर सरफेस प्लेट में 3 ही रहता है, 1 2 3। जैसे ये देखिए, इसमें कितना है, एक यह नमूना है सरफेस प्लेट का, तो 1 टांग 2 टांग और ये 3 टांग। 3 टांग होने से क्या होता है, इसका लेवलिंग अच्छी तरह से होता है। जैसे ये देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता 3 टांग होने के कारण। और अगर इसमें 4 टांग देते हैं तो उसके लेवल को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा मिलाना पड़ता है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि सरफेस प्लेट में समतलीकरण मतलब लेवलिंग में होने के लिए इसमें स्थिरता और सुविधा के उद्देश्य के लिए इसके नीचे 3 बिंदुओं पर नींव दिया जाता है। देखिए,
बेंच पर छोटी समतल प्लेट रखी जाती है जबकि बड़ी समतल प्लेट स्टैंड पर रखी जाती है। बेंच पर छोटी समतल प्लेट रखा जाता है, मतलब ये जो वर्किंग बेंच है तो वर्किंग बेंच पर छोटा आकार का समतल प्लेट रखा जाता है, जबकि बड़े आकार का समतल प्लेट जैसे ये देख रहे हैं या बड़ा आकार का समतल प्लेट है, इसे स्टैंड पे रखा जाता है। अनुप्रयुक्त पदार्थ मतलब अदर मटेरियल यूज। सरफेस प्लेट बनाने के लिए ग्रेनाइट का भी प्रयोग किया जाता है। सरफेस प्लेट बनाने के लिए ग्रेनाइट का भी प्रयोग किया जाता है। ये जो सरफेस प्लेट है यह कास्ट आयरन का है, लेकिन ग्रेनाइट का भी सरफेस प्लेट बनाया जाता है। ग्रेनाइट घना, ठोस एवं अस्थायी पदार्थ है। ग्रेनाइट से बने समतल प्लेट अपनी परिशुद्धता बनाए रखती है, चाहे सरफेस प्लेट पर खरोंच क्यों न पड़ जाए। इसके सतह में रेसे नहीं उभरते हैं। ग्रेनाइट एक घना, ठोस एवं अस्थायी पदार्थ होता है, तो ग्रेनाइट से बना समतल प्लेट अपनी परिशुद्धता बनाए रखती है, चाहे सरफेस प्लेट पर खरोंच ही क्यों न पड़ जाए। इसके सतह में रेसे नहीं उभरते हैं। वर्गीकरण एवं इस्तेमाल। मशीन शॉप के कार्य हेतु समतल प्लेट 3 ग्रेड में उपलब्ध है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 3 और ग्रेड 2 की अपेक्षा ग्रेड 1 अधिक मान्य है। ये जो समतल प्लेट है तो मशीन शॉप के कार्य हेतु समतल प्लेट 3 ग्रेड में उपलब्ध होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, जिसमें से ग्रेड 3 और ग्रेड 2 की अपेक्षा ग्रेड 1 अधिक मान्य है। स्पेसिफिकेशन। ढलवा लोहा के सरफेस प्लेट को उसके लंबाई, चौड़ाई, ग्रेड और भारतीय मानक के संख्या से वर्णन मतलब स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे कास्ट आयरन के सरफेस प्लेट 2000 गुना 1000 ग्रेड 1 IS 2285, ये हो गया भारतीय मानक संख्या। समतल प्लेट का स्पेसिफिकेशन मतलब विशेष वर्णन। तो ढलवा लोहा के समतल प्लेट को उसके लंबाई मतलब ये जो देख रहे हैं लंबाई, चौड़ाई और ग्रेड, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और भारतीय मानक की संख्या द्वारा वर्णित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ढलवा लोहा का सरफेस प्लेट, ये जो देख रहे हैं सरफेस प्लेट, तो ये हो गया ढलवा लोहा का सरफेस प्लेट 2000, तो 2000 हो गया लंबाई 2000 mm और इंटू 1000, तो 1000 हो गया क्या चौड़ाई, और ये है ग्रेड 1 और भारतीय मानक संख्या हो गया IS 2285। देखभाल और रखरखाव। पहला, उपयोग से पहले और बाद में सरफेस प्लेट को साफ करें। प्लेट का देखभाल और रखरखाव, तो उपयोग से पहले और बाद में साफ करें, मतलब इस पे अगर हमें मार्किंग करना है तो पहले इसे साफ कर लें और फिर इस पर अगर हमें उपयोग करना है, जैसे मार्किंग उपयोग कर रहे हैं तो मार्किंग उपयोग किए और उपयोग के बाद, उपयोग जब हो चुका है तो उपयोग के बाद भी इसे साफ करें। तो यही चीज बोला जा रहा है कि सरफेस प्लेट को उपयोग से पहले और बाद में साफ करें। दूसरा, सरफेस प्लेट पर फालतू जॉब को न रखें। प्लेट पर फालतू जॉब न रखें। तो यहाँ देख रहे हैं कि सरफेस प्लेट पे फालतू जॉब रखा हुआ है, तो सरफेस प्लेट पे फालतू जॉब को न रखें। तीसरा, सरफेस प्लेट पर कोई कटिंग टूल न रखें। सरफेस प्लेट पर किसी भी प्रकार का कटिंग टूल न रखें। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार का कटिंग टूल रखा हुआ है, तो सरफेस प्लेट पर कटिंग टूल नहीं रखना चाहिए।